ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शं शनैश्चराय नमः। श्री शनैश्चर स्तोत्रम श्री दशरथ कृत विनियोगः। अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र महामन्त्रस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता शं बीजं नं शक्तिः मम कीलकं। शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। करन्यासः शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः। मंदगतये तर्जनीभ्यां नमः। अधोक्षजाय मध्यमाभ्यां नमः। सौराय अनामिकाभ्यां नमः। शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। छायात्मजाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः शनैश्चराय हृदयाय नमः। मंदगतये शिरसे स्वाहा। अधोक्षजाय शिखायै वषट्। सौराय कवचाय हुं। शुष्कोदराय नेत्रत्रयाय वषट्। छायात्मजाय अस्त्राय फट्। भूर्भुवः स्वरोम इति दिग्बन्धः। शनिध्यानं चापासनो गृध्ररथस्तु नीलः प्रत्यङ्मुखः। काश्यपगोत्रजातः स शूलचापेषु गदाधरो अव्यात्। सौराष्ट्रदेशप्रभवश्च सौरिः। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्र आसनस्थो विकृताननश्च। केयूरहारादिविभूषिताङ्गः सदास्तु मे मन्दगतिः प्रसन्नः। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः। सर्वात्मने तुभ्यं नमो। नीलाम्बराय च द्वादशाष्टम जन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु। ये मे संगता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो। श्रीसूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं। शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। पुरा कैलासशिखरे पार्वत्यै शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः। बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली। कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः। रोहिणी शकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं शकटभेदेन सुरासुरभयङ्करं। द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः। ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयम् एतत् समागमम्। एवम् उक्तस्ततो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः। व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजान् पदादिकं। पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन्। समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः। तच् श्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्।
शनैश्चरेण शक्टे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः अयं योगो हय साध्यं तु शक्र ब्रह्मादिभिस्तथा स तु संचिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथम् आरुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छ्रिते दीप्यमानो महारक्तकिरीटकटकादिभिः बभ्राज स तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत् संहारास्त्रं शनिर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ स भ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् सौरिरिदं वचनम् अब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरो रगाः मयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं। श्रीदशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागराः सर्वे यावच्च चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद् भविष्यति याचितं तु मया सौरे नान्यम् इच्छाम्यहं वरम् एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात् तु शाश्वतं कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्योऽभवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथः स्तोत्रं सौरेरिदम् अथाकरोत्। श्रीदशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घशंश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोमे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्ष्याय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो अभयदायिने अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः
निस्त्रिंशाय नमो नमः। नमो दुःसह देहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्ते अस्तु कश्यपात्मजसूनवे। तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरो रगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते। ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्त सागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तिह तव दृष्टयावलोकिताः। देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबल। फलश्रुतिः एवम् उक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः। अब्रवीत् च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमा स भास्करिः। श्रीशनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रत। वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम्। श्रीदशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित्। देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां। श्रीशनिरुवाच ग्रहणाश्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकराः स्मृताः। अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरो रगाः पशुपक्षी मृगा वृक्षाः पीडां मुञ्चन्तु सर्वदा। त्वया प्रोक्तम् इदं स्तोत्रं यः पठेद् इह मानवः। एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै। मृत्युस्थान् गतो वापि जन्म व्ययगतोऽपि वा। पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः। शमीपत्रैः समभ्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम। माशोदनं तिलैर्मिश्रं दद्यात् लोहं तु दक्षिणाम्। कृष्णांगां महिषीं वस्त्रं माम् उद्दिश्य द्विजातये। मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत्। पूजयित्वा जपेत् स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः। तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन। गोचरे जन्म लग्ने वा दशास्वन्तर्दशासु च। गोचरे जन्म लग्ने वा दशास्वन्तर्दशासु च। रक्षामि सततं तस्य पीडास्वन्यग्रहस्य च। अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत्। श्रीसूत उवाच वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा। मेने कृतार्थम् आत्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं। शशिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानम् अगमत् नृपः। स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामो भवत्तदा। कोणः शनैश्चरो मन्दः छायाहृदयनन्दनः। मार्ताण्डजस्तथा सौरिः पातङ्गिर्ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोऽञ्जनद्युतिः। 12 एतानि नामानि यः पठेच्च दिने दिने। विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते। मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः।
तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः पूरयित्वान्नपानाद्यैः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत्। पुत्रकामो लभेत् पुत्रं, धनकामो लभेत् धनं, राज्यकामो लभेद् राज्यं, जयार्थी विजयी भवेत्। आयुष्कामो लभेदायुः, श्रीकामः श्रियम् आप्नुयात्। यद्यद् इच्छति तत् सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः, चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः। इति श्री दशरथ महाराज कृतं शनैश्चर स्तोत्रम संपूर्णम। अब इस स्तोत्र से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी। यह पूरा का पूरा स्तोत्र 61 श्लोकों में है, 61 श्लोक का है। लेकिन अगर आप एक बार के पूजा में इस स्तोत्र का 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे 61 श्लोक का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रारंभ के कुछ श्लोक बातचीत के क्रम है, पूर्व पीठिका का भाग है। इसमें विनियोग दिया है, न्यास है, ध्यान है। तो प्रारंभ में विनियोग, न्यास, ध्यान आदि एक बार ही करते हैं। फिर मुख्य स्तोत्र की बार बार आवृत्ति की जाती है। यहाँ पर मुख्य स्तोत्र का जो भाग है, मुख्य भाग श्लोक संख्या 30 से लेकर के 41 तक है, 12 श्लोक ही है और इसी की बार बार आवृत्ति करनी है। प्रारंभ में न्यास, ध्यान, विनियोग आदि एक ही बार करते हैं और फल श्रुति अंत में आप एक बार पढ़ लें। पूजा के समाप्त होने पर क्षमा प्रार्थना कर लें और सारे पाठ शनि भगवान को अर्पण कर दें। क्षमा प्रार्थना आदि आवश्यक होता है। इस स्तोत्र के कुछ शब्दों के संधि, विच्छेद और अर्थ आदि पीडीएफ की फाइल में दे दिए गए हैं। यहाँ फल श्रुति के भाग के कुछ श्लोक देख लेते हैं। श्लोक संख्या 49 और 50 में देखें। शमी पत्रैः समभ्यर्च्य प्रतिमां लोहजामं, यानी शमी के पत्र आदि से पूजा अर्चना करना है और जो प्रतिमा है वह लोहे की होनी चाहिए। प्रतिमां लोहजाम, लोहे। माँ शौदनम तिलैर मिश्रम, तिल आदि से पूजा करते हैं। कृष्णांगाम महिषिम वस्त्रम, काले रंग के वस्त्र आदि को पहन करके इनका पाठ जप आदि किया जाता है। श्लोक संख्या 50। मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत्, पूजयित्वा जपेत स्तोत्रम भुक्त्वा चैव कृतांजलिः। मद्दिने, मद्दिने मत दिन के लिए यानी मेरे दिन, यहाँ शनि भगवान का जो दिन है, शनिवार का दिन। श्लोक संख्या 55 और 56 में भगवान शनि के 12 नाम दिए गए हैं। कोणः शनैश्चरो मंदः, छाया हृदय नंदनः, मार्तांडजस्तथा सौरिः, पातंगिर्ग्रहनायकः, ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च, नीलवस्त्रो अंजन द्युतिः। तो इन 12 नाम यानी यहाँ जो 1.5-2 श्लोक हैं, आप केवल इसका भी बार बार आवृत्ति कर सकते हैं। 21, 51, 108 आवृत्ति केवल इन 2 श्लोकों का भी कर सकते हैं। तो आपका पूजा केवल 12 नाम से माना जाएगा, लेकिन पाठ का फल बराबर ही होता है क्योंकि यह 12 नाम अति प्रिय हैं। श्लोक संख्या 58। मंदवारे शुचि स्नात्वा मिताहारो जितेंद्रियः। मंदवार यानी जो स्लो के लिए है मंद, यानी शनिवार। शुचि शुद्ध होकर, स्नान आदि करके, मिताहार अल्प भोजन करके, जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए, इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए पूजा पाठ करना है। तद्वर्ण कुसुमैर युक्तम, तद्वर्ण इनका जो नीला वर्ण है, तो नीले फूल आदि से पूजा करने को कहा गया है। पूरयित्वा अन्नपान आद्यैः, जो जलपान आदि जो है भगवान शनि को अर्पण करना चाहिए। श्लोक संख्या 59 और 60 में कहा गया है, प्रायः सभी देवी देवताओं के पाठ के फलश्रुति में यह होता ही है। पुत्र कामो लभेत पुत्रम, जिसे पुत्र की कामना है उसे पुत्र प्राप्त होता है। धन कामो लभेत धनम, जिसे धन की कामना है उसे धन का लाभ होता है।
राज्य कामो लभेद राज्यम, राज्य की कामना वाले को राज्य मिलता है। जयार्थी विजयी भवेद, जिसे विजय चाहिए, युद्ध आदि में विजय चाहिए, उसे जय मिलती है। आयुष कामो लभेद आयु, जिसे लंबी आयु चाहिए उसे आयु मिलती है। श्री कामः, श्री यानी लक्ष्मी आदि और अन्य कामनाओं की इच्छा रखने वाले को उसे वह सब प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 61। यद यद इच्छति तत् सर्वम भगवान भक्त वत्सलः। यद यद इच्छति, जिस जिस चीज़ की कामना होती है। चिंतितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः। चिंतितानि यानी मन में जो हमें चिंता होती है, जिस मनोकामना को लेकर के हम प्रायः चिंतित होते हैं कि हमारा यह कार्य सफल हो जाए, तो उसके बारे में कहा गया है। चिंतितानि च सर्वाणि, आपकी जो जो कामना होगी, मन में जो जो इच्छा होगी, सब भगवान शनि पूर्ण करते हैं। इस तरह से यह श्लोक है। एक जगह 12 श्लोक और एक जगह 2 श्लोक, जिसमें 12 नाम दिए गए हैं। केवल इनके भाग की बार बार आवृत्ति आप कर सकते हैं। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।